गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संजीव पोसवाल आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है डेली डोज, और डेली डोज की सीरीज़ 18-10 तारीख का करंट हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 10 क्वेश्चन हम इसमें लेके आते हैं, लेकिन फैक्ट होते हैं 70 to 80, क्योंकि एआई की गहराई में गोता लगाने का काम सिर्फ हमारा ही है। ये हमारा तकिया कलाम हो गया है और बहुत ज़रूरी है कि एआई की गहराई में जाना चाहिए। एआई वो चीज़ है जो जिसने इसको समझ लिया तो समझ लिए फ्यूचर के लिए कह सकते हैं ना, बिना इसके भविष्य नहीं चल पाएगा अब आगे को। ठीक है, थिंकिंग, सोचने समझने की शक्ति एआई में है, और ये हमारा स्लोगन है मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, मैं धीरे धीरे एआई को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं जान पाएंगे, धीरे धीरे उसके कुछ चीज़ों को जान जाएंगे। ठीक है, चलिए आप भी मेरे साथ शुरू करते हैं सीरीज। अगर भाई देखो, हम तो एक ही बात कहते हैं, अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत भी फेथ हो कि हाँ सब ठीक है, मामला यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो लोगों तक पहुँचा दो, लाइक कर दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये वाली बात आ गई, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। आप समझ लिए, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। आप ये सोचो कि दूसरा मर जाए और आपको स्वर्ग मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग अगर प्राप्त करना है तो खुद ही मरना पड़ेगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब है, अगर सफलता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है तो खुद ही मेहनत करनी हो। कोई दूसरा मेहनत करेगा तो उसे सफलता मिलेगी। बात आ रही समझ में जो मैं कहना चाहता हूँ? आप लोग समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इन रोकन कहाँ आयोजित हुआ है? इसको याद रखेंगे। इन रोकन हुआ बुसान में। कहाँ आयोजित हुआ? बुसान। बुसान कहाँ पड़ता है? दक्षिण कोरिया में बुसान पड़ता है, साउथ कोरिया में। ठीक है, ये सारे के सारे शहर साउथ कोरिया के हैं। इचियोन भी है इसका है, गंगनम भी इनका है, और गंगनम नाम से तो इन्होंने दक्षिण कोरिया वालों ने भी एसी भी निकाला था, लेकिन वो चल नहीं पाया बेचारा, तो इसका मतलब अपने शहर के नाम से निकाला था। और सियोल यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है साउथ कोरिया की। तो भारत और इसके बीच में एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है इन रोकन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ एआई की गहराई में गोता लगाने चले मेरे साथ, डूबेंगे उभरेंगे, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो पहले तो याद रखें कहाँ हुआ है, ये बुसान में हुआ है। बुसान कहाँ पर हुआ है? दक्षिण कोरिया में। बुसान कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में। कब शुरू हुआ? 13 अक्टूबर से चल रहा है। लेटेस्ट करंट है, कोई बाहर का करंट नहीं है। ठीक है, चलिए मैं चाय थोड़ी सी पी लेते हैं, थोड़ी गर्म हो रही है आज। मच बेटर। कैसा अभ्यास होगा? नौसैनिक अभ्यास है। ठीक, कैसा अभ्यास है? नौसैनिक। कोमा लगा दें। किसने भाग लिया? आईएनएस सिहादरी ने भाग लिया। ठीक है, और कैसी है ये? गाइडेड मिसाइल स्टील्थ। अब ये स्टील्थ का मतलब स्टील से बनी हुई नहीं है दोस्तों। पिगरेट, पिगरेट का मतलब तो जहाज होता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए, लेकिन हम इसको नहीं समझे। ये क्या है? ये क्या है? ये स्टील से बनी हुई नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? रडार फ्री। रडार की पकड़ में नहीं आएगी। जहाँ स्टील से कहा जाए रडार की पकड़ में नहीं आती। ये टेक्नोलॉजी है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया किस जहाज ने भाग ले लिया? दक्षिण कोरिया का जहाज था यहाँ पर, जैसे कि इसका नाम है हमारे इन रॉक, इसका नाम है रॉक्स गयोंग यांग, इसमें भाग लिया रॉक्स गयोंग यांग ने। ये जहाज था, जैसा हमारा आईएनएस है, इनका रॉक्स गयोंग यांग है, इसने भाग लिया। ठीक है, ये है, हम आप लोगों को बता चुके हैं। बुसान है, ये कैपिटल हो गई, ये सब हो गया, इचियोन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे।
भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने भी साहब धूम मचा रखी है। और इधर स्मृति मंधाना ने अक्टूबर 2025 के लिए किस महीने का इस प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। देखो बात वही लिख दी, क्वेश्चन भी वही बना दिया, आंसर भी वही बना दिया, अक्टूबर 2025 में मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, 2025 का प्लेयर ऑफ मंथ कौन है, अक्टूबर वाले। इम्पोर्टेंट था इसलिए लिया है क्योंकि दोनों भारतीय हैं, महिला पुरुष, इसीलिए लाया हूँ। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन आ सकता है अभी रिसेंट किसी एग्जाम में। तो अभिषेक शर्मा जी हैं, ठीक, और दूसरे हैं स्मृति मंधाना, दोनों ही गजब खेल रहे हैं इसमें में। ठीक है, दोनों को मिला है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों इंडियन आ गए। अगर कोई एक भी होता तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बन गया जब दोनों इंडियन आ गए तो, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन रख दिया। फिर से युद्ध अभ्यास आ गया। 5वां समुद्र शक्ति, ये याद रखेंगे, समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास किस किस के बीच है, किस देश के बीच में, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में हमेशा होता आया है। ठीक है, इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता आया है समुद्र शक्ति। 5वां है तो फिर कुछ ना कुछ बात होगी। पहले श्रीलंका की राजधानी याद कर लो जी, श्री जयवर्धनेपुरा, या तो अब तो याद हो गई होगी ये। ठीक, मलेशिया की राजधानी कुआला लामपुर, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, और इंडोनेशिया के साथ जकार्ता, आसियान का हेडक्वार्टर भी यही है। ठीक है, देखो एक पॉलिसी चलाई थी भारत ने जिसका नाम था, मैं आप लोगों को एआई की गहराई में लेके चल रहे हैं। एक पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम था भारत में, जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी कब शुरू हुई थी, 1991 में। कौन थे पीएम पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने चलाई थी, पीएम नरसिम्हा राव ने। ठीक, ये 2014 में इसका नाम बदल दिया मोदी जी ने आके, एक्ट ईस्ट कर दी। पहले थी पूरब की ओर देखो, अब पूरब के लिए नियम भी बनाओ। 2014 में कौन थे इस समय पीएम, मोदी जी आए थे ना 2014 में। ठीक है, जब से लगातार पीएम हमारी यही है। तो इन्होंने ये एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी के थ्रू ही एक अभ्यास शुरू हुआ 2018 में। बिल्कुल स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी देखो, हर चीज़ में स्टोरी है, अगर मजा लो तो मजा लो, नहीं तो छोड़ दो। 2018 में एक युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम है समुद्र शक्ति, क्योंकि ये पूरब की तरफ है। अभ्यास हुआ, ठीक, किस किस के बीच में, इंडोनेशिया और भारत के बीच में। अब एक चीज और बात बता दूं आपको, छोटी सी बात और, ये तो हो गया। तो अब कौन सा संस्करण है, 5वां संस्करण। सारी बातें बता दी, हुआ कहाँ ये नहीं बताया मैंने। तो ये हुआ विशाखापत्तनम में, भारत में, विशाखापत्तनम में आयोजन 5 मई का। ठीक, क्लियर हो गई इस बात समझ में। भारत की तरफ से किसने भाग लिया, आईएनएस। अच्छा ये भी याद रखना, नौसैनिक अभ्यास है ये भी, आज दोनों नौसैनिक ही पढ़ाएं। अच्छा एक चीज, आईएनएस कावारत्ती ने भाग लिया है। और समझ लीजिए, इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया कौन सा जहाज है, KRI, कोरियन कुछ होगा इसकी फुल फॉर्म, कोरियन जॉन ली ने भाग लिया। ठीक, क्लियर होगी बात, आगे बात समझ में। ये हमने एआई की गहराई में गोता लगाया और अब गोते से निकाल के बाहर आएंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। कब है, 17 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। पहले तो याद रखेंगे 17 अक्टूबर कल मनाया गया। इसका आंसर है ये, परिवारों के लिए सम्मान समर्थन सुनिश्चित करके सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, ये वाली इसकी थीम है। और इम्पोर्टेंट है साहब, ये समझ लीजिए,
क्योंकि गरीबी रेखा पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। पहली अगर एसडीजी का पहला ही गोल है नो पॉवर्टी, फिर आती है जीरो हंगर। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात। ठीक, इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं, क्या है इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। एआई की गहराई में कब बनाया गया? 17 अक्टूबर को बनाया गया है। ठीक, भारत ने क्या अचीवमेंट किया? भारत की अचीवमेंट सुन लीजिए। भारत ने क्या करा है 10 साल में, 2011-12 से आंकड़ा उठाया, और 10 साल 2022-23, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा। 22-23 में गरीबी दर घटकर 2.3% रह गई। तो याद कर लेना भाई। ठीक, और एक 177 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ठीक है, ये वाली बात करेंगे हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो 31 अक्टूबर को मनाई जानी है, जिस दिन हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। याद करो, एकता दिवस। तो कौन सरकार बना रही है? पंजाब बना रही है। क्या बना रही है? सरदार @152 एकता मार्च अभियान शुरू होगा। कौन होगा? पंजाब सरकार करेगी इस अभियान। ठीक है, इसमें और कोई बात नहीं है, ये मनाया जाता है। और भारत के लौह पुरुष हैं, पुरुष हैं, भारत के लौह पुरुष हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ साथ किसको मिल गया? बच्चन भाई को मिल गया। ये हमारे अभिषेक बच्चन को मिला, ये भी याद रखेंगे आप। ये फिल्म फेयर अवार्ड में से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए, मिले तो बहुत सारों को, लेकिन बेस्ट एक्टर को इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभिषेक बच्चन को भी कार्तिक आर्यन के साथ मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन के किस जलीय मॉडल को एफएओ जानते हो आप? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कल ही पढ़ाया मैंने। ठीक है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर? रोम में है, यूएनओ की ब्रांच है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या मनाया जाता है? विश्व 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये श्याम मॉडल है, श्याम, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, श्याम मॉडल है। कौन सा मॉडल है? श्याम मॉडल है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट मॉडल है, श्याम मॉडल है। ठीक है, क्या है इसमें श्याम मॉडल में? अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी एआई की गहराई में चलते हैं और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो SAIME, ये क्या है? यहाँ पर पहले तो ये याद रखिए कि यहाँ पर जो पाला जाता है, वो जो पाला जा रहा है वो है ब्लैक टाइगर नाम से झींगा का उत्पादन हो रहा है। एफएओ ने देखा कि भाई ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल जो है तालाब में जलीय कृषि का महत्व है। इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा, खाद्यान्न भी मिलेगा, मतलब खाने की चीज भी है, क्योंकि झींगा खाते हैं लोग। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए। इसीलिए इसीलिए श्याम मॉडल को किसने, क्या नाम है, हमारे एफएओ ने अपने उसमें रखा है। ठीक है, अब इसके बारे में आप बात करें अगर, तो मैंग्रोव का लगभग, सुंदरवन मैंग्रोव का लगभग 5 से 30% कवर करता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन के बारे में हम बात करें, दूसरी। अब आ जाए इसमें मैंग्रोव है क्या, सुंदरवन है क्या? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी पर, गंगा ब्रह्मपुत्र
नदी पर सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहां पर सुंदरी मैंग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है, इनको गरान भी कहते हैं, अन्य वृक्ष भी इनके नाम है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा करने वाले ब्राजील के उपराष्ट्रपति कौन है? साहब, ब्राजील के उपराष्ट्रपति आए जिनका नाम है गेराल्डो अल्कमिन। ये भारत में आए हैं, उपराष्ट्रपति ने दौरा किया है। अब इस दौरे की खास बात क्या क्या है साहब, सुन लीजिए, खास बात सुन लीजिए। खास बात यह बता देते हैं, इस दौरे की खास बात क्या। खास बात यह है कि भारत और ब्राज़ील के बीच, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, याद कर लेना, के बीच व्यापार 20 बिलियन डॉलर का करना है। ये बताऊंगा क्यों दौरा कर रहे हैं। दूसरा एक और हुआ है DTAA, मतलब डबल टैक्सेशन, दोहरे कराधान से बचाना, एक दूसरे को चीजें सस्ती मिले। और आकाश मिसाइल भी ब्राजील को दी जा सकती है, दी जाएंगी। ये सारी बातें चल रही हैं कि क्यों करा गया है ये। अभी क्या हुआ, हमारे ट्रम्प भैया, ट्रम्प क्या कह सकते हैं, ट्रम्प बाबा ने कहा कि ब्रिक्स में जो सदस्य देश हैं, अगर वो लोग कोई व्यापार करते हैं या कोई किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो उन पर डबल टैक्सेशन लगा दूंगा। तो वो तो भैया उनका तो काम हो गया है इस समय टैरिफ लगाने का। तो ब्राज़ील इसमें है और इंडिया भी इसमें है, ब्रिक्स में, तो इसीलिए दोनों साथ आ गए। तो अभी रशिया भी आएगा, ठीक है, और साउथ अफ्रीका भी आएगा, चाइना भी आएगा, ये सारे इकट्ठे होने वाले हैं। अभी एक बात बता देता हूँ, मैं लाया नहीं उस क्वेश्चन को। चाइना ने भारत में वीज़ा के लिए एक ऑफिस भी बना रहे हैं, तो समझ लीजिए आप भारत के और चाइना के संबंध सुधरने वाले हैं। वो वाली बात है ना, दूसरे लड़ाई तो अपना फायदा करने के लिए एक दूसरे इकट्ठे हो गए। अब अमेरिका को काउंटर करने के लिए इंडिया चाइना साथ आएंगे, गारंटीड बता रहा हूँ, भविष्य की बात आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। इसमें जो भी संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है केरल ने अपने हिसाब से इसमें संशोधन किया है। अभी विवाद का मुद्दा उठ जाता है कि संविधान में कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए अधिनियम पर किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है। और वन जो है संवर्ती सूची का विषय है, संवर्ती सूची का, और वन्य जीव भी संवर्ती सूची के हैं। ठीक है, संवर्ती सूची वो होती है जिसपे दोनों कानून बदल सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। विवाद की स्थिति में केंद्र और राज्य में केंद्र का मान्य होगा। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने संशोधन कर दिया है। अब देखते हैं ये मुद्दा गरमाता है या नहीं गरमाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर माई चैनल, योर चैनल। ठीक है, आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।